शिव मौन, अपने में खो, अंतर ध्यान हो, शक्ति को भीतर खोजने लगे। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड थिरकता है, सरकता है, सांस लेता है, हमेशा संतुलन की तलाश में, तालमेल की ओर लौटता है। शिव शक्ति दोनों एक हैं। ना जाने कितने युग बीत जाएं, वो सदा एक है। सौंदर्य शक्ति का चक्र पूरा करते, शुरुआत से अंत तक वो एक है। अर्धनारीश्वर, स्त्री और पुरुष का दिव्य मिलन है। शक्ति दो है, पर ऊर्जा एक है। आधा पुरुष, आधी है स्त्री। इनके प्राण दो हैं, पर आत्मा एक है। पुरुष प्रकृति का ये मेल बहुत शक्तिशाली है। सती सती और पार्वती जन्मे। प्रेम वचन में बंधे पार्वती और महादेव हर जन्म में एक दूसरे से मिल इस अटूट प्रेम कहानी को पूरा कर रहे हैं। पार्वती ने कड़ी तपस्या की और अपने प्रेमी और पति महादेव को पाया। नर और नारी आधे आधे एक दूसरे के पूरक हर काल में बने। सती से शिव बन, शिव से गौरी बन। यही है चिरकाल की सबसे अप्रतिम प्रेम कहानी। प्रेम के कई स्वरूप होते हैं। एक तरफ शिव शक्ति का अटूट बंधन और दूसरी तरफ देव देव का मानवता के प्रति समर्पण। ये प्रेम ही तो था कि विष को भी अमृत समझ पी लिया। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं। सृष्टि की अनगिनत घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग का भी। और देखा है मैंने, जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र शक्तिहीन हुए और चंद्रमा सहित स्वर्ग का सारा वैभव समुद्र में खो गया, तब असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया और संकट में पड़ गया सृष्टि का अस्तित्व। ऐसे में ब्रह्मा की सलाह और विष्णु के हस्तक्षेप से पहली बार देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया, ताकि सब अमर हो सके और वापस आ सके सृष्टि का खोया हुआ वैभव। क्षीर सागर में विष्णु के कूर्मावतार की पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया। इसके साथ ही आरंभ हुआ समुद्र मंथन, आत्म मंथन, विश्व मंथन। लहरों से उछाल खाता क्षीर सागर, दोनों तरफ देव और राक्षसों के दल और उसके बीचों बीच अमृत से भरा खड़ा देव दानव तैयार, आमने सामने। वासुकी नाग की सीधी और दोनों दल खींचातान छीना झपटी करते लड़ने मरने को तैयार उस अमृत के लिए। अमृत को पीकर सभी अमर होना चाहते थे। ये क्या? इस रस्सा कशी
और उस हलाहल विष को पी सभी को बचाए। नीलकंठ, नीलकंठ, नील नील में डूबा कंठ, शिव की कृपा और शक्ति से मंथन संपूर्ण हुआ। शत शत नमन वंदन तुम्हें, जय जय अजर अमर शंभु। शंभु तो शंभु थे ही, और उनके पुत्र भी कम नहीं थे। कुछ कहानियां खत्म होकर शुरू होती हैं, ये वही है। और आज हर अच्छे काम की शुरुआत भी इन्हीं के नाम से होती है। बेटे की अनोखी कहानी। ये उस एक दिन की बात है। मां पार्वती ने अपने देह पर लगे हल्दी और चंदन की उपटन से एक पुतला बनाया और फिर उसमें प्राण भर दिए। फिर मां पार्वती ने आदेश दिया, चौखट पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। वह इतना आज्ञाकारी बेटा था कि उसने अपने पिता शिव को ही चौखट नहीं नामने दी। उसे क्या पता, ये पिता है मेरे, और पिता शिव अनजान थे कि ये मेरा पुत्र है। दोनों अड़े, दोनों सशक्त। फिर क्या था, शिव का गुस्सा इतना कि एक पल में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और बह गई रक्त की धाराएं। यह अंत था क्या? आरंभ यही, प्रारंभ यही। माए कैसे सही, उसने तो रो रो कर आसमान से लौटा दिया। परम शिव को मां के गण को हर हाल में जीवित करना। ऐसे में शिव का आदेश पा गणों ने उत्तर दिशा की ओर सोते पहले प्राणी का सिर काटा। वह था हाथी। जैसे ही बालक के धड़ पर हाथी का सिर लगाया, गणपति अवतरित हुए इस आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले इन्हें ही पूजा जाएगा। ये है तो सब शुभ है, मंगल है। गणपति